हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 12 फ्रिक्शन के एमसीक्यूज आंसर्स के साथ। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज़ अ क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कि आप, ये फ्लोर है, ज़मीन है, ठीक है, और आप इस पर चल रहे हैं, ये आप हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस पर चल रहे हैं ना, तो आप चलते चलते क्यों थक जाते हैं? या फिर जो कार होती है, बाइक होती है, वो क्यों चल पाती है? वो इसलिए चल पाती है क्योंकि फ्लोर जो है ना, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम तो लुढ़कते ही रहेंगे चीज़ों पर। तो फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर किसी फ्लोर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो फ्लोर आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन? इनमें से सबसे कम फ्रिक्शन किसका होता है? तो सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसका आंसर है बी। देखिए, ये सपोज करिए ये एक फ्लोर है, ऐसे करके फ्लोर है, ठीक है, और ये एक स्लाइड हमेशा टेढ़ा होता है ना। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मतलब आप कोई चीज़ एक यहाँ पर रखी हुई है, ये बॉक्स बी है, ये रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन ये फेस करेगा। कोई चीज़ ऐसे करके हमारी क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है मतलब ऐसे ऐसे करके खिसक के जा रही है, तो वो भी काफ़ी, मतलब स्टैटिक से ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई चीज़ रोल होते होते जा रही है तो वो चीज़ नीचे जल्दी लुढ़क जाएगी, ये होती है रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज क्या करता है? अपोजेस द मोशन, मतलब मोशन को अपोज करता है। हम चल रहे हैं तो हमें थका देता है फ्रिक्शन की वजह से ही, तो हम लोग क्या करते हैं? थकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो ऑयल से, ग्रीस से या फिर पाउडर से, इन सब से। फ्रिक्शन को आप किसी भी चीज़ पे ऑयल लगा दीजिए, कभी फ्लोर पर ऑयल लगा दीजिए, फिसल जाएंगे, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही है। ग्रीस भी कोई वो होता है जैसे कि लिक्विड सा सब्सटेंस। क्वेश्चन 5 है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नन ऑफ द अबव। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उससे कम होती है स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन होती है रोलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेनेवर, जब भी, व्हेनेवर द सरफेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, ठीक है। व्हेन अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव, मतलब जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, सपोज करो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं खड़े होकर के, तो आप आगे, व्हेन अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव, तो आप आगे मूव कर रहे हैं, और मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब या तो आप मूव करने लगे, आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ने लगे, ठीक है, या फिर ये सरफेस जो है ये पीछे जाने लगा। सपोज करो कि ट्रेन में है, ट्रेन में आप लोग बैठे हुए थे, फिर ट्रेन आगे बढ़ने लगी, ठीक है। वैसे तो आप ट्रेन में, अगर आप यहाँ खड़े रहते और ट्रेन आगे बढ़ने लगती तो क्या होता? तो हम इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रिक्शन अप्लाई होती है। चाहे कोई चीज़ सॉलिड हो, चाहे कोई चीज़ लिक्विड हो, चाहे कोई चीज़ गैस हो, फ्रिक्शन तीनों जगह होती है। नेक्स्ट है, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सर्फेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सूटेबल? शार्पन द नाइफ मतलब आपको चक्कू को क्या करना है? पैना करना है, शार्प करना है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से कर पाएंगे? अगर आप इन सब में से, अगर आप उस पर चक्कू पे पत्थर को घिसेंगे ना, तो वो चक्कू जो है शार्प हो जाएगा। शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज लाइक, किसके जैसी होती है? बर्ड, चिड़िया के जैसी, ताकि जो है रेजिस्टेंस कम से कम हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, चिड़िया की जैसी एरोप्लेन की शेप होती है। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है, दोनों, मतलब हमें रोकता भी है ना, और हमारी मदद भी करता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। कई बार हमें मतलब गाड़ियों को घिस देता है, टायर्स ख़राब कर देता है कार के, वो भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लूइड्स की वजह से, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को मिला करके हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सर्फेस? इनमें से कौन सा स्मूथ सर्फेस नहीं है? तो सर्फेस ऑफ टाइल, तो सोप तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, चिकना चिकना। ग्लेज टाइल मतलब चमकीली टाइल्स चिकनी होती है। मिरर का सर्फेस चिकना होता है, बट जो टायर होता है वो काफ़ी खुदरा सा होता है, ताकि आपकी गाड़ी रुड़के ना चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ टॉय कार रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फारदेस्ट ऑन। एक टॉय कार है, आपने उसको छोड़ दिया धक्का दे करके, वो सबसे ज़्यादा दूर तक किस में जाएगी? मिट्टी वाले सरफेस पे, पॉलिश मार्बल पे, सीमेंटेड सरफेस पे, या फिर ब्रिक पे?
तो पॉलिश मार्बल पे वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, क्योंकि पॉलिश मार्बल चिकना होता है और चिकनी चीज़ कम रेजिस्टेंस देती है। जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी उतनी ही ज़्यादा आगे कोई भी ऑब्जेक्ट बढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल डिक्रीज। फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम होती है। ऑयल अगर आपने लगाया है ना किसी भी चीज़ पे तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है ऑयल लगने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट का मतलब होता है ऑयल, ठीक है, जो भी चीज़ चिकना कर दे, सरफेस को चिकना कर देती है, ठीक है, तो लुब्रिकेंट होता है हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है फ्रिक्शन को। नेक्स्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। इनमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंक्लिनेशन पे, स्मूथनेस पे। इंक्लिनेशन होता है कि भाई सीधा है कि टेढ़ा है, एंगल कितना बन रहा है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, सब पे, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, अच्छे लगा है। अगर आप लोग MCQs तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।